फ्रेंड्स, अभी लेटेस्ट एक बीएसएनएल का थर्ड पीआरसी और वीआरएस के रिगार्डिंग एक न्यूज आया है। बीएसएनएल से हमारे एसोसिएशन, एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन है जो उनका बात हुआ है। तो अभी बीएसएनएल में वीआरएस का करेंट स्टेटस क्या है और एमटीएनएल में वीआरएस के करेंट स्टेटस क्या है, बीएसएनएल वालों को कब थर्ड पीआरसी मिलेगा, उस पर सारा बातें हुई है सीएमडी साहब से। तो हम देखते हैं कि फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। क्या है अपडेट और न्यूज ऑफ प्रपोज्ड सेकेंड वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम वीआरएस इन बीएसएनएल, इनिशिएशन ऑफ वीआरएस प्रपोजल लास्ट 2 weeks, द न्यूज ऑफ सेकेंड वॉलंटरी वीआरएस फॉर BSNL executives and employees is viral in social media and now it has been published in print and TV media also। बोल रहे हैं कि जो लास्ट 2 week से न्यूज़ जो वायरल हो रहा है वीआरएस का, अभी तक यहाँ तक कि टीवी न्यूज़ में सारी जगह आ रहा है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली बीएसएनएल का कुछ इस तरह का न्यूज़ नहीं आया है। तो हम देखते हैं क्या और आगे बात है। प्रजेंट स्टेटस ऑफ वीआरएस प्रपोजल इन बीएसएनएल, अभी प्रजेंट स्टेटस क्या है बीएसएनएल का में वीआरएस का। विथ ऑल सच टाइमली फीडबैक बाय एसएनए विथ ऑल रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर इन डाउट द प्रपोजल ऑफ सेकेंड वीआरएस इन बीएसएनएल हैज बीन केप्ट ऑन होल्ड बाय डाउट। अभी जो है वीआरएस का प्रपोजल था वो बीएसएनएल में डाउट के द्वारा होल्ड किया गया है। इट हैज़ बीन नाउ रिफर्ड टू बीसीजी गिविंग इट रिकमेंडेशन ऑन सेकेंड वीआरएस फॉर बीएसएनएल वर्कफोर्स। ये जो है वीआरएस का जो था अभी डाउट के द्वारा होल्ड किया गया। इट हैज़ बीन नाउ रेफर्ड टू बीसीजी फॉर गिविंग इट्स रिकमेंडेशन। अभी ये जो वीआरएस के जा था वो रेफर कर दिया गया है बीसीजी को। बीसीजी जो है रिकमेंडेशन देगा इस पे कि क्या करना है बीएसएनएल के वर्कफोर्स पे, कि उसको वीआरएस लागू करना है कि नहीं लागू करना है, ये बीसीजी बताएगा। अभी डाउट के द्वारा फुली होल्ड कर दिया गया है। एक्चुअली एचआर इशू आर नॉट पार्ट ऑफ द MOU बाय बीएसएनएल विथ बीसीजी। जो बोल रहे हैं कि एचआर पार्ट है वो MOU जो होता है साइन होता है वो बीएसएनएल का बीसीजी के साथ नहीं हुआ था। बट एज ए स्पेशल केस द सेम हैज़ बीन हैंडल ओवर टू MSBCG एंड इट एक्सपेक्टेड दैट BCG विल बी सबमिट इट रिपोर्ट विद इन ए मंथ व 2 months है। ये बोल रहा है कि जो बीएसएनएल में वीआरएस का प्रपोजल जो था, अभी करेंट स्टेटस ये है कि अभी ये वीआरएस जो है डॉट उसको स्टॉप किया है और इसको डॉट जो है अपने पास रेफर कर दिया है बीसीजी को। बीसीजी को रेफर कर दिया है, रिकमेंडेशन दे दिया है आप बीएसएनएल को वीआरएस पर जो है अपना कैलकुलेशन करके जो करना है करके हमें दे दीजिए और उसको हैंड ओवर कीजिए। 1 महीना विद इन ए मंथ, 1 मंथ या 2 महीना में वो रिपोर्ट देगा, उसके बाद ही कुछ होगा। एज सच देयर इज नो चांस ऑफ इमीडिएट वीआरएस इन बीएसएनएल, ऐसा भी जो है एज ए सच देयर इज नो चांस ऑफ इमीडिएट वीआरएस इन बीएसएनएल। अभी इमीडिएट बीएसएनएल में कोई चांस नहीं है वीआरएस का। एंड एसएनए विल कंटिन्यू विथ इट्स स्टैंड टू अपोज एनी वीआरएस बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थर्ड पीआरसी फॉर बीएसएनएल वर्कफोर्स। यहाँ तक एसएनए का कहना है एसएनए विल कंटिन्यू विथ इट स्टैंड टू अपोज। एसएनए इसका अपोज कर रहा है कि जब तक से आप थर्ड पीआरसी नहीं देंगे वीआरएस के लिए वो नहीं मानने को तैयार है एसएनए वाले। एसएनए जो एसोसिएशन है उनका मांग है कि पहले आप हमको थर्ड पीआरसी दीजिए, उसके बाद जो है कुछ करना किया जाएगा। द इशू विल बी फर्दर डिस्कस इन द CWC मीटिंग ऑफ एसएनए शेड्यूल ऑन 11 and 12 जनवरी 2025 एंड फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन विल बी डिसाइडेड। अभी आगे जो है एसएनए का मीटिंग है 11 और 12 को, जिसमें ये डिसाइड किया जाएगा। रिस्पॉन्स एंड अपील फ्रॉम CMD BSNL, वीआरएस पर CMD साहब का क्या अपील है, रिस्पॉन्स एंड अपील है। Earlier, nobody was taking responsibility, but when yesterday, senior delegation had meeting with CMD BSNL,
ग्रीटिंग ऑफ न्यू ईयर, न्यू ईयर के अवसर पर नहीं, अर्लियर नो बडी वाई टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, शुरू में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा था। जब स्टार्ट ने एक मीटिंग रखा CMDs के साथ ग्रीटिंग न्यू ईयर पे, द CMD BSNL ऑफिशियली इन्फॉर्म दैट देयर विल बी नो VRS फॉर BSNL वर्क फोर्स। तो उन्होंने ऑफिशियली बताया कि BSNL में अभी VRS नहीं होगा। ऑल शुड बी फोकस ऑन द ग्रोथ, सभी को कंपनी को ग्रोथ करने पर, विकास करने पर फोकस करना चाहिए। एंड डेवलपमेंट ऑफ BSNL फॉर रिमेनिंग 3 months ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, उन्होंने बताया BSNL के विकास का जो फाइनेंशियल ईयर में 3 month है, इस पे फोकस करना चाहिए। CMD BSNL firmly assured to look into each and every pending HR issue including third PRC implementation after March। CMD firmly assured किए और एवरी HR इशू को उन्होंने देखा, इन थर्ड PRC सहित उन्होंने बताया इम्प्लीमेंटेशन के बाद 2025 के बाद में उन्होंने बात करेंगे, देखेंगे इसको। BSNL CMD BSNL कैटेगोरिकली मेंशन दैट देयर विल बी नो VRS इन BSNL, उन्होंने कैटेगोरिकली मेंशन किया कि देयर विल बी नो VRS इन BSNL एंड स्ट्रेस्ड दैट BSNL हैड शोन गुड परफॉर्मेंस, उन्होंने बताया कि BSNL जो है गुड परफॉर्मेंस कर रहा है इन लास्ट 2 years से। दिस ईयर परफॉर्मेंस विल बी डिसाइडेड मेनी इशू इंक्लूडिंग थर्ड PRC इम्प्लीमेंटेशन, उन्होंने बताया कि दिस ईयर, इस साल परफॉर्मेंस जो है डिसाइड करेगा मैनी बहुत सारे इशू को लेकर, इंक्लूडिंग थर्ड PRC, इसमें थर्ड PRC भी शामिल है, जो इस बार परफॉर्मेंस है वो डिसाइड करेगा BSNL का थर्ड PRC। एंड अपील ऑल द एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव टू गिव देयर बेस्ट फॉर BSNL सो दैट BSNL सो पॉजिटिव, उन्होंने बताया, अपील किया सबसे, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव से, कि अपने से हो सके जितना BSNL के प्रति बेस्ट कीजिए ताकि वो पॉजिटिव शो करे। जैसा कि CMD साहब बताए, अभी तक तो BSNL में VRS कन्फर्म क्लियर नहीं हुआ है। वो जो है डॉट वाले जो थे उसको अभी VRS को होल्ड पे रखे हुए हैं, और वो 1 से 2 महीना केस को BCG को ट्रांसफ़र कर दिए हैं। BCG जो है कि VRS जो है उसका स्टडी करेगा, उसके बाद 1-2 महीना के बाद में वो रिपोर्ट देगा, उसके बाद ही कुछ होगा। वही CMD साहब का भी है कि देयर विल बी नो चांस इन BSNL में VRS का भी कोई चांस नहीं, उन्होंने बताया। और थर्ड PRC पे उन्होंने बोला दिस ईयर परफॉर्मेंस विल डिसाइडेड मेनी इशू इंक्लूडिंग थर्ड PRC, उन्होंने बताया कि इस साल का जो परफॉर्मेंस है वो बताएगा BSNL को थर्ड PRC कब देना है। प्रजेंट स्टेटस ऑफ VRS प्रपोजल इन MTNL में अभी VRS का प्रजेंट जो है स्टेटस क्या है वो अभी हम देखते हैं। थ्रू VRS प्रपोजल ऑफ फॉर BSNL इज केप्ट एसाइड एज ऑफ टुडे, BSNL में अभी VRS प्रपोजल जो था उसको अभी अलग कर दिया गया है आज। इट्स फ्यूचर डिपेंड्स ऑन रिकमेंडेशन ऑफ BCG, वो साफ बता दिए हैं कि BSNL के VRS का जो फ्यूचर है वो निर्भर करेगा रिकमेंडेशन ऑफ BCG, जैसा BCG रिकमेंडेशन करेगा कि VRS लाना है या नहीं लाना है, तो उसके बाद ही पता फाइनली हो पाएगा कि BSNL में भी वो VRS आएगा कि नहीं आएगा। तो अब 1 से 2 महीना तक वेट करना होगा, जब तक कि BCG रिपोर्ट डॉट को नहीं सबमिट करता है VRS के रिगार्डिंग कुछ कहा नहीं जा सकता है। एंड CMD BSNL हैज अगेन कन्फर्म दैट देयर विल बी नो VRS फॉर BSNL, पुनः CMD साहब जो है अगेन कन्फर्म किए हैं कि कोई चांस नहीं है BSNL में VRS का। द प्रपोजल फॉर VRS फॉर MTNL वर्कफोर्स एज पर डिमांड ऑफ फोरम ऑफ यूनियन एंड एसोसिएशन इज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन। द प्रपोजल फॉर VRS का प्रपोजल जो है MTNL में एज पर डिमांड के अनुसार फोरम ऑफ यूनियन के जैसा डिमांड है यूनियन एसोसिएशन का, वो अभी
एक्टिव कंडीशन में है, कंसिडरेशन में है, इट इज अंडरस्टूड दैट MTNL वर्कफोर्स विल बी गिवन 2 ऑप्शन। MTNL का वर्कफोर्स जो है वो 2 ऑप्शन देगा, दैट इज VRS एब्जॉर्प्शन, पहला एक होगा VRS, दूसरा होगा एब्जॉर्प्शन इन या डिपुटेशन टू BSNL वंस दिस प्रपोजल इज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट। एक बार कैबिनेट से अप्रूव हो जाएगा उसके बाद में या तो आप VRS लीजिए, MTNL वाले को बोल रहे हैं, या तो VRS लीजिए या तो BSNL में डिपुट हो जाइए, ये ऑप्शन आएगा। एक बार कैबिनेट जब अप्रूव कर देगा द विंडो फॉर ओपन विल बी ओपन फॉर MTNL एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव। इसमें अभी तो CMD साहब जो रिप्लाई दिए हैं उन्होंने बताया VRS का जो प्रपोजल है अभी BSNL में उसको स्थगित रख दिया गया है, केप्ट रखा गया है, अलग रखा गया है। वो BSNL में जो VRS है वो BCG के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि रिकमेंडेशन BCG को डॉट भेज दिया है। BCG जैसा डिसाइड करके रिपोर्ट देगा उस तरह से आगे का कार्रवाई होगा। लेकिन MTNL में जब MTNL में VRS पर रिगार्डिंग सवाल पूछा गया CMD साहब से, तो CMD साहब ने बताया एक बार कैबिनेट का अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद में, अभी तक कैबिनेट का अप्रूवल मिला नहीं है, 2 ऑप्शन MTNL कर्मचारियों के समक्ष रखा जाएगा, या तो VRS लेकर रिटायर हो जाए, दूसरा या तो BSNL में ऑब्जर्व हो जाए या डिप्यूट हो जाए। तो अभी कैबिनेट का अप्रूवल मिला नहीं है, अगर मिल जाता है तो एक विंडो ओपन होगा, उसमें 2 ऑप्शन होगा, या एक ऑप्शन होगा चूज करने के लिए VRS, दूसरा ऑप्शन होगा डिप्यूट करने के लिए। तो हम लोग को अभी कुछ दिन वेट करना चाहिए ताकि फाइनल आ जाए रिपोर्ट। SNIA के वेबसाइट से कुछ न्यूज़ था, प्रेजेंट स्टेटस था BSNL और MTNL में VRS आएगा कि नहीं आएगा। तो फाइनली डिस्कस ये निकला कि BSNL में जो VRS का प्रपोजल था वो अभी होल्ड कर दिया गया, लेकिन MTNL में वो कैबिनेट में गया है। कैबिनेट एक बार अप्रूव कर देगा तो कैबिनेट अप्रूव कर देगा, उसके बाद 2 ऑप्शन हो गए, या तो आप VRS ले लीजिए नहीं तो BSNL में डिप्यूट हो जाइए। और थर्ड PRC पर जब पूछा गया CMD साहब से तो उन्होंने बताया कि ये 1 साल फाइनेंशियल ईयर जो है 1 साल तक सभी कर्मचारी, ये 1 साल जो है वो निर्भर बताएगा BSNL को कि PRC कब मिलेगी, यानी कि जब 1 साल में अगर BSNL प्रॉफिट में आ जाती है अच्छी तरह से तो PRC लगने की चांस है। तो ये लेटेस्ट ने कुछ न्यूज़ था। अगर आपको न्यूज़ अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।